ओशो के विचारों में पानी का महत्व केवल भौतिक आवश्यकता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन, चेतना और अस्तित्व की गहराई से जुड़ा हुआ है। पानी एक ऐसा तत्व है जो हर जीव के जीवन का आधार है, लेकिन ओशो इसे केवल शरीर की प्यास बुझाने वाला साधन नहीं मानते, बल्कि इसे आत्मा की यात्रा का प्रतीक भी बताते हैं। ओशो कहते हैं कि पानी हमें विनम्रता सिखाता है। वह हमेशा नीचे की ओर बहता है, ऊंचाई का अहंकार नहीं करता। यह हमें यह समझाता है कि जीवन में जितना हम सरल और नम्र बनते हैं, उतना ही हम सच्चाई के करीब आते हैं। पानी की यह प्रकृति हमें अहंकार छोड़ने और स्वभाव में सहजता लाने का संदेश देती है। पानी का एक और महत्वपूर्ण गुण है उसकी अनुकूलन क्षमता। वह जिस पात्र में जाता है उसी का आकार ले लेता है। ओशो इसे जीवन के लिए एक गहरी शिक्षा मानते हैं। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो व्यक्ति पानी की तरह ढलना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जी पाता है। कठोरता टूट जाती है, लेकिन लचीलापन टिकता है। ओशो यह भी कहते हैं कि पानी निरंतर प्रवाह का प्रतीक है। वह कभी रुकता नहीं, ठहरता नहीं। जहाँ ठहराव होता है वहाँ सड़न शुरू हो जाती है। इसी प्रकार जीवन में भी यदि हम रुक जाते हैं, पुराने विचारों और मान्यताओं में जकड़ जाते हैं, तो विकास रुक जाता है। इसलिए हमें पानी की तरह बहते रहना चाहिए। हर क्षण नया होना चाहिए। पानी का एक और अद्भुत पहलू है उसकी शुद्धता। जब पानी स्वच्छ होता है तो वह जीवनदायी होता है, लेकिन जब वह प्रदूषित हो जाता है तो वही जीवन के लिए खतरा बन जाता है। ओशो इसे मन से जोड़ते हैं। यदि हमारा मन स्वच्छ है, तो हमारा जीवन आनंदमय होता है। लेकिन यदि मन में नकारात्मकता, द्वेष और ईर्ष्या भर जाए तो जीवन दुखद बन जाता है। ओशो के अनुसार पानी ध्यान का भी एक माध्यम हो सकता है। जब हम बहते हुए पानी को देखते हैं, उसकी ध्वनि को सुनते हैं, ओशो के अनुसार उसकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमारे भीतर शांति उत्पन्न होती है। यह हमें वर्तमान क्षण में ले आता है। पानी का प्रवाह हमें यह सिखाता है कि जीवन को नियंत्रण में रखने की कोशिश न करें, बल्कि उसे सहजता से बहने दें। पानी का संबंध प्रेम से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे पानी हर जगह बिना भेदभाव के फैलता है, वैसे ही प्रेम भी बिना किसी शर्त के होना चाहिए। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जो पानी की तरह स्वतंत्र और बहने वाला हो। उसमें किसी प्रकार का बंधन या अपेक्षा नहीं होती। जब तक पानी है तब तक जीवन है। यह एक सरल सत्य है, लेकिन इसके भीतर गहरी दार्शनिकता छिपी है। पानी का अस्तित्व ही जीवन का अस्तित्व है, और जब तक जीवन है तब तक उसकी यात्रा चलती रहती है। इस यात्रा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि जीवन स्वयं एक अनंत प्रक्रिया है। जब तक है तब तक अंत न हो। इस विचार को यदि पानी के संदर्भ में समझें तो इसका अर्थ यह है कि जब तक जीवन का प्रवाह जारी है तब तक अंत का कोई प्रश्न नहीं है। अंत केवल एक भ्रम है। वास्तव में हर अंत एक नई शुरुआत है। जैसे नदी समुद्र में जाकर समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए रूप में परिवर्तित हो जाती है। ओशो के अनुसार हमें जीवन को उसी तरह स्वीकार करना चाहिए जैसे पानी अपने मार्ग को स्वीकार करता है। वह न तो अपने रास्ते का विरोध करता है और न ही उसे बदलने की कोशिश करता है। वह बस बहता है, और इसी बहाव में उसकी शक्ति है। निष्कर्ष रूप में पानी केवल एक तत्व नहीं है, बल्कि जीवन का सार है। यह हमें सिखाता है कि कैसे जीना है सरलता से, विनम्रता से और निरंतर प्रवाह में रहकर। ओशो के विचार हमें यह समझाते हैं कि यदि हम पानी के गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो हम एक संतुलित, शांत और आनंदमय जीवन जी सकते हैं। जब तक पानी है तब तक जीवन है, और जब तक जीवन है तब तक उसकी यात्रा का कोई अंत नहीं है। यही इस विचार का मूल संदेश है। जीवन को बहने दें, उसे रोके नहीं, क्योंकि बहाव ही जीवन है। ओशो के इस विचार को और गहराई से समझें तो पानी केवल बाहरी जगत का तत्व नहीं रह जाता, बल्कि वह हमारे भीतर की चेतना का आईना बन जाता है। जैसे शांत झील में आकाश साफ दिखाई देता है, वैसे ही जब मन शांत होता है तब उसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उभरता है। यदि झील में लहरें हों तो प्रतिबिंब टूट जाता है। उसी प्रकार जब मन अशांत होता है तो हम वास्तविकता को सही रूप में नहीं देख पाते। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि मन को शांत करने के लिए किसी जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं है। जैसे पानी को आप हाथ से दबाकर स्थिर नहीं कर सकते, वैसे ही मन को भी बलपूर्वक शांत नहीं किया जा सकता। शांति अपने आप आती है जब हम उसे आने का अवसर देते हैं। ध्यान का सार भी यही है, कुछ करना नहीं बल्कि होने देना। पानी की गहराई भी एक महत्वपूर्ण संकेत देती है। ऊपर से देखने पर समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, तूफान होते हैं, लेकिन उसकी गहराई में एक अद्भुत शांति होती है। ओशो कहते हैं कि हमारा जीवन भी ऐसा ही है। सतह पर समस्याएं,
संघर्ष और हलचल होती है, लेकिन यदि हम अपने भीतर गहराई में उतर जाएं, तो वहाँ शांति का अथाह सागर है। यह गहराई ही हमारी असली पहचान है। पानी हमें धैर्य का पाठ भी सिखाता है। एक छोटी सी धारा धीरे धीरे चट्टानों को काट देती है, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करती। वह निरंतर बहती रहती है और समय के साथ असंभव को संभव बना देती है। ओशो इसे जीवन के संघर्षों से जोड़ते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य और निरंतरता को समझ लेता है, वह बिना किसी आक्रामकता के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। पानी का एक और रहस्य है उसका मौन। वह बिना शोर किए, बिना किसी घोषणा के अपना कार्य करता रहता है। यह मौन ही उसकी शक्ति है। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है, वह जीवन के सबसे गहरे सत्य को जान सकता है। शब्द केवल सतह को छूते हैं, लेकिन मौन गहराई तक पहुंचता है। पानी में एक प्रकार की निर्दोषता होती है। वह किसी के प्रति भेदभाव नहीं करता, चाहे वह अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा। पानी सबको समान रूप से जीवन देता है। यह हमें करुणा और संभाव का संदेश देता है। ओशो कहते हैं कि जब तक हमारे भीतर भेदभाव है, तब तक हम जीवन के सच्चे आनंद को नहीं जान सकते। यदि हम ध्यान दें, तो पानी हमेशा वर्तमान में रहता है। वह न अतीत की चिंता करता है, न भविष्य की योजना बनाता है। वह बस इस क्षण में बहता है। यही वर्तमान में जीने का सबसे सुंदर उदाहरण है। ओशो बार बार कहते हैं कि जीवन केवल इसी क्षण में है, न तो अतीत में, न भविष्य में। जो व्यक्ति इस क्षण को पूरी तरह जी लेता है, वही जीवन को जान पाता है। पानी का चक्र भी हमें एक गहरी बात सिखाता है। वह वाष्प बनता है, बादल बनता है, फिर बारिश बनकर धरती पर लौटता है। यह चक्र अनंत है। इसी प्रकार जीवन भी एक चक्र है, जन्म, मृत्यु और पुनः जन्म का। ओशो इसे अंत नहीं, बल्कि परिवर्तन मानते हैं। मृत्यु भी जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए रूप की शुरुआत है। इस संदर्भ में जब तक है, तब तक अंत न हो का अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। जब तक चेतना का प्रवाह जारी है, तब तक कोई अंत नहीं है। हम केवल रूप बदलते हैं, जैसे पानी अपने रूप बदलता है। कभी नदी, कभी बादल, कभी वर्षा, लेकिन उसका अस्तित्व बना रहता है। ओशो हमें यह भी समझाते हैं कि जीवन को पकड़ने की कोशिश ही दुख का कारण है। जैसे आप पानी को मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करेंगे, वह फिसल जाएगा। वैसे ही जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करने पर वह और अधिक उलझ जाता है। जीवन को खुला छोड़ना ही उसकी सुंदरता को अनुभव करने का एकमात्र तरीका है। पानी के साथ एक और बात जुड़ी है, उसकी पारदर्शिता। जब पानी साफ होता है, तो उसमें सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। यही पारदर्शिता हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। जब हम भीतर से सच्चे होते हैं, तो हमारे संबंध भी साफ और सहज होते हैं। कोई छुपाव नहीं, कोई छल नहीं, बस एक सीधी सरल उपस्थिति। ओशो का यह भी कहना है कि पानी हमें यह सिखाता है कि संघर्ष हमेशा आवश्यक नहीं होता। कभी कभी रास्ता बदल लेना ही बुद्धिमानी होती है। जब पानी को कोई बाधा मिलती है, तो वह उससे टकराता नहीं, बल्कि उसके चारों ओर से बह जाता है। यह जीवन में बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी बह जाना ही जीत होती है। अंततः पानी हमें जीवन के उस रहस्य तक ले जाता है, जहां हम समझते हैं कि सब कुछ एक है। नदी, समुद्र, वर्षा सब एक ही जल के विभिन्न रूप हैं। उसी तरह हम सभी भी एक ही चेतना के विभिन्न रूप हैं। यह एकता का बोध ही आध्यात्मिकता का मूल है। आध्यात्मिकता का बोध ही के जब यह समझ हमारे भीतर उतर जाती है, तब अंत का विचार स्वयं ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि जहाँ सब कुछ एक है, वहाँ अलगाव नहीं है, और जहाँ अलगाव नहीं है, वहाँ अंत भी नहीं है। केवल एक निरंतर अनंत प्रवाह है। जैसे पानी का, वैसे ही जीवन का। इस प्रकार ओशो के दृष्टिकोण से पानी केवल जीवन का आधार नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। यह हमें हर क्षण सिखाता है कि कैसे जीना है बिना भय, बिना बंधन और बिना अंत की चिंता के। जब हम इस रहस्य को समझ लेते हैं, तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। एक ऐसा उत्सव जिसका कोई अंत नहीं, केवल विस्तार है। जब जीवन को पानी के इस दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक और गहरी समझ भीतर जन्म लेने लगती है। वह है समर्पण की भावना। ओशो के अनुसार पानी का सबसे बड़ा गुण उसका समर्पण है। वह अस्तित्व के साथ संघर्ष नहीं करता, बल्कि उसके साथ बहता है। यही समर्पण उसे सहज बनाता है, और यही सहजता उसे शक्तिशाली भी बनाती है। मनुष्य का स्वभाव अक्सर इसके विपरीत होता है। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं, परिस्थितियां, लोग, भविष्य। लेकिन जितना हम नियंत्रण की कोशिश करते हैं, उतना ही हम तनाव और पीड़ा में उलझते जाते हैं। ओशो कहते हैं कि यदि हम पानी की तरह समर्पण करना सीख लें, तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझ लेना है कि अस्तित्व हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान है।
पानी हमें स्वीकार्यता का भी गहरा पाठ देता है। वह गंदगी में गिरकर भी उसे स्वीकार करता है, लेकिन अपनी मूल प्रकृति को नहीं खोता। समय के साथ वह स्वयं को शुद्ध कर लेता है। इसी प्रकार जीवन में भी कई बार परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, लेकिन यदि हम उन्हें स्वीकार कर लें तो उनके भीतर भी परिवर्तन की संभावना पैदा हो जाती है। ओशो इस बात को भी स्पष्ट करते हैं कि पानी की यात्रा अकेली नहीं होती। हर बूंद मिलकर एक नदी बनती है और नदियां मिलकर समुद्र बनाती हैं। यह हमें एकता और सहयोग का संदेश देता है। मनुष्य अक्सर अपने अहंकार के कारण खुद को अलग समझता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब यह समझ आती है तो जीवन में प्रेम और करुणा अपने आप प्रवाहित होने लगते हैं। पानी का संबंध ऊर्जा से भी है। वह केवल स्थिर तत्व नहीं, बल्कि एक गतिशील शक्ति है। झरनों की ऊर्जा, समुद्र की लहरों की ताकत, यह सब हमें यह दिखाता है कि जीवन में ऊर्जा तभी आती है जब हम बहते रहते हैं। रुक जाना ही थकान और निराशा का कारण बनता है। ओशो कहते हैं कि जीवन में ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम हर दिन कुछ नया सीखें, कुछ नया अनुभव करें। एक और गहरी बात जो पानी हमें सिखाता है वह है परिवर्तन की स्वीकृति। पानी हर क्षण बदल रहा है, कभी बर्फ, कभी भाप, कभी तरल, लेकिन इन सभी रूपों में उसका सार एक ही रहता है। इसी तरह मनुष्य का जीवन भी लगातार बदलता रहता है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था। यदि हम इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं तो हम दुखी होते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा भय परिवर्तन का ही होता है। हम स्थिरता चाहते हैं, लेकिन अस्तित्व का नियम ही परिवर्तन है। पानी हमें यह समझाता है कि परिवर्तन कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि वह जीवन का स्वभाव है। जो इसे समझ लेता है वह भय से मुक्त हो जाता है। पानी के साथ एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ा है, उसकी गहराई में छिपी रहस्यमयता। समुद्र की गहराइयों में अनगिनत रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम पूरी तरह नहीं जान पाए हैं। उसी प्रकार हमारे भीतर भी असीम संभावनाएं और रहस्य छिपे हुए हैं। ओशो कहते हैं कि मनुष्य का असली खजाना उसके भीतर है, लेकिन वह बाहर की दुनिया में उसे खोजता रहता है। जब हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यह एहसास होता है कि हम वही नहीं हैं जो हम बाहर से दिखाई देते हैं। हमारे भीतर एक गहरी चेतना है जो स्थिर और शांत है, बिल्कुल समुद्र की गहराई की तरह। इस चेतना को जान लेना ही आत्मज्ञान है। पानी हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में संतुलन कितना आवश्यक है। बहुत अधिक प्रवाह भी विनाशकारी हो सकता है, जैसे बाढ़, और बहुत अधिक ठहराव भी नुकसानदायक होता है, जैसे दलदल। इसी प्रकार जीवन में भी संतुलन जरूरी है। काम और विश्राम के बीच, सोच और मौन के बीच, क्रिया और ध्यान के बीच। ओशो संतुलन को जीवन की कला मानते हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति संतुलन को समझ लेता है वह जीवन के हर क्षेत्र में सामंजस्य बना सकता है। पानी इस संतुलन का जीता जागता उदाहरण है। वह बहता भी है और स्थिर भी रहता है। वह कोमल भी है और शक्तिशाली भी। धीरे धीरे जब यह सारी समझ भीतर गहराने लगती है तो जीवन एक अलग ही दृष्टि से दिखाई देने लगता है। तब हम केवल जीते नहीं, बल्कि जीवन को महसूस करते हैं। अनुभव, हर क्षण एक अनुभव बन जाता है। हर सांस एक ध्यान बन जाती है। जब तक है तब तक अंत न हो। यह वाक्य अब केवल एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक अनुभव बन जाता है। हम समझने लगते हैं कि जीवन का कोई अंतिम बिंदु नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा है जिसमें हर क्षण एक नया द्वार खोलता है। ओशो के अनुसार जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तब मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि जो है वह कभी समाप्त नहीं होता। वह केवल रूप बदलता है। जैसे पानी कभी नष्ट नहीं होता, वैसे ही चेतना भी अनंत है। अंततः यह पूरा दृष्टिकोण हमें एक ही दिशा में ले जाता है, पूर्णता की ओर। जब हम पानी के गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, सरलता, लचीलापन, समर्पण, संतुलन, तब हम धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचने लगते हैं। तब जीवन कोई समस्या नहीं रहता, बल्कि एक रहस्य बन जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाना नहीं, बल्कि जीना होता है। और जब हम इसे जीना सीख जाते हैं तब हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। यही ओशो का संदेश है, जीवन को पानी की तरह जियो। बहो, रुको मत, बदलो, डरना मत, स्वीकार करो, विरोध मत करो, और सबसे महत्वपूर्ण, हर क्षण को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही क्षण अनंत का द्वार है। जब यह समझ हमारे भीतर पूरी तरह उतर जाती है तब सच में कोई अंत नहीं रह जाता, केवल एक अनंत, शांत और आनंदमय प्रवाह रह जाता है जो हमेशा था, है और रहेगा। और जब यह अनंत प्रवाह हमारे भीतर पूरी तरह स्थापित हो जाता है तब जीवन केवल समझने की वस्तु नहीं रहता, बल्कि अनुभव की एक गहरी यात्रा बन जाता है। ओशो बार बार कहते हैं कि सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता,
उसे केवल जिया जा सकता है। पानी का यह दर्शन भी कुछ ऐसा ही है, इसे पढ़कर नहीं बल्कि महसूस करके ही जाना जा सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर की उस शांति को पहचानने लगता है जो कभी टूटती नहीं। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, सफलता या असफलता, सुख या दुख, भीतर एक स्थिरता बनी रहती है। यह वही स्थिरता है जो समुद्र की गहराई में होती है। सतह पर तूफान हो सकते हैं लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। ओशो इसे साक्षी भाव कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां हम जीवन को जीते भी हैं और उसे देखते भी हैं। जैसे पानी में बहती हुई पत्तियां केवल प्रवाह का हिस्सा होती हैं, वैसे ही हम भी जीवन के अनुभवों का हिस्सा होते हैं, लेकिन साक्षी बनकर हम उनसे बंधते नहीं। यह स्वतंत्रता का पहला कदम है। धीरे धीरे यह समझ भी आती है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह किसी बड़े संतुलन का हिस्सा है। हम उसे पूरी तरह समझ नहीं सकते लेकिन उस पर भरोसा कर सकते हैं। पानी कभी यह सवाल नहीं करता कि उसे कहाँ जाना है, वह बस बहता है और अंततः समुद्र तक पहुँच ही जाता है। उसी तरह यदि हम जीवन पर भरोसा करना सीख लें तो हमारी यात्रा भी अपने सही गंतव्य तक पहुँचती है। ओशो का एक और गहरा संकेत है अस्तित्व पर भरोसा। यह भरोसा ही हमें भय से मुक्त करता है। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं और जीवन के साथ बहने लगते हैं, तब एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता ही असली आनंद है। पानी हमें यह भी सिखाता है कि छोटी छोटी चीजों में भी सुंदरता छिपी होती है। एक बूंद में भी पूरा आकाश झलक सकता है यदि देखने वाली आंख हो। इसी तरह जीवन के छोटे छोटे क्षण, एक मुस्कान, एक हवा का झोंका, एक शांत सुबह, ये सब अनमोल है। लेकिन हम अक्सर इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा किसी बड़े लक्ष्य पर होता है। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई लक्ष्य नहीं है बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा का आनंद तभी लिया जा सकता है जब हम हर कदम को पूरी तरह जिएं। पानी कभी जल्दी में नहीं होता लेकिन वह हमेशा अपने समय पर पहुंचता है। यह हमें धैर्य और विश्वास का संतुलन सिखाता है। जब हम इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तब जीवन में गहरा परिवर्तन आने लगता है। हम प्रतिक्रियाशील नहीं रहते बल्कि सजग हो जाते हैं। हर निर्णय अधिक स्पष्टता के साथ लिया जाता है क्योंकि वह भीतर की शांति से आता है, न कि बाहरी दबाव से। पानी का एक और सुंदर पहलू है उसकी निरंतरता। वह रुकता नहीं, थकता नहीं। चाहे कितनी भी बाधाएं आए वह अपना रास्ता बना ही लेता है। यही जीवन की असली शक्ति है, निरंतरता। ओशो कहते हैं कि सफलता का रहस्य किसी बड़ी छलांग में नहीं बल्कि छोटे छोटे निरंतर कदमों में छिपा होता है। धीरे धीरे यह समझ हमारे भीतर एक नई चेतना को जन्म देती है। हम अब केवल अपने लिए नहीं जीते बल्कि पूरे अस्तित्व के साथ एकता का अनुभव करते हैं। तब दूसरों की खुशी हमारी खुशी बन जाती है और दूसरों का दुख भी हमें छूता है। यह करुणा की शुरुआत है, और जब करुणा, प्रेम और शांति एक साथ हमारे भीतर प्रवाहित होने लगते हैं तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। यह उत्सव किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता, यह भीतर से जन्म लेता है। जैसे पानी का प्रवाह स्वाभाविक है वैसे ही यह आनंद भी स्वाभाविक हो जाता है। अब अंत का विचार पूरी तरह समाप्त हो जाता है क्योंकि हम जान लेते हैं कि जीवन कोई रेखा नहीं है जिसका एक अंत हो, बल्कि यह एक वृत्त है, अनंत, सतत और पूर्ण। हर अंत एक नई शुरुआत है और हर शुरुआत में एक नया अंत छिपा है। यह चक्र चलता रहता है, बिना रुके, बिना थके। ओशो का यही अंतिम संदेश है। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे जीने की कला सीखो। पानी की तरह बनो, सरल, सहज और प्रवाहमय। जब तुम बहते हो तब तुम जीवित हो, जब तुम रुकते हो तब जीवन रुक जाता है। इसलिए अपने भीतर के उस प्रवाह को पहचानो। अपने डर, अपने संदेह, अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ो और जीवन के साथ बहना शुरू करो। यही सच्ची मुक्ति है, यही सच्चा आनंद है। और यदि आपको यह विचार, यह दृष्टिकोण और यह यात्रा पसंद आई हो तो इसे अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। ऐसे ही और गहरे और प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा कदम, एक प्यारा सा कमेंट हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बताइए आपको यह विचार कैसा लगा? आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, और जीवन के इस सुंदर प्रवाह में हमेशा मुस्कुराते रहें।